रूस के राष्ट्रपति पुतिन 6 दिसंबर को भारत आ रहे हैं। मौका है भारत रूस वार्षिक समिट में भाग लेकर द्विपक्षीय संबंध के भिन्न भिन्न मुद्दों पर चर्चा करने का। इस संबंध में बातें तो कुछ रोज में साफ हो जाएंगी, लेकिन एक बात जिस पर अभी से सबकी निगाह है वो है भारत रूस की पहली 2+2 डायलॉग यानी 2+2 वार्ता। इसके मद्देनजर आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि भारत ने अभी तक कितने देशों के साथ 2+2 डायलॉग किया है और रूस भारत के बीच पहली बार होने वाली इस वार्ता का क्या महत्व है। नमस्कार, ध्येय टीवी के ग्लोबल अफेयर्स कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूं विवेक ओझा। भारत ने अब तक 3 देशों के साथ 2+2 डायलॉग किया है। इस साल सितंबर माह में यानी सितंबर 2021 में भारत ने 2 देशों के साथ ऐसी वार्ता की है। 1 सितंबर 2021 को भारत और अमेरिका ने ऑफिशियल लेवल पर 2+2 इंटर सेशनल मीटिंग को वॉशिंगटन डीसी में संपन्न किया था। इसमें भारत अमेरिका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूती देने, ग्लोबल पब्लिक हेल्थ के क्षेत्र में गठजोड़ यानी कोलैबोरेशन, विज्ञान प्रौद्योगिकी सहयोग, क्लीन एनर्जी, क्लाइमेट फाइनेंस, साइबर सिक्योरिटी, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष सहयोग, इंडो पैसिफिक की सिक्योरिटी और दक्षिण एशिया की घटनाओं के विकास पर चर्चा हुई। इसके अलावा 10 सितंबर को भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ अपना पहला 2+2 डायलॉग यानी इनॉग्रल 2+2 डायलॉग संपन्न किया है। इसका उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की ओर से बढ़ते सैन्य दबाव के बीच दोनों देशों के बीच संपूर्ण रक्षा और सामरिक सहयोग को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्षों मारिस पायने और पीटर डटन के साथ पहले 2+2 वार्ता को अंजाम दिया। दरअसल पिछले साल जून माह में भारत और ऑस्ट्रेलिया ने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लेवल पर पहुंचाया था और लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए मिलिट्री बेसिस तक रेसिप्रोकल एक्सेस यानी पारस्परिक पहुंच के लिए ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर भी किया था। दरअसल ऑस्ट्रेलिया हाल के वर्षों में इंडो पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा के अलावा अनेक अन्य मुद्दों पर अपनी अहमियत सिद्ध कर पाया है, इसलिए वो क्वाड की मजबूत कड़ी है और यही कारण है कि अमेरिका, भारत और जापान ने हाल के समय में ऑस्ट्रेलिया को मालाबार संयुक्त नौसैन्य अभ्यास का भी भाग बना लिया। अगर हम तीसरे देश की बात करें जिसके साथ 2+2 डायलॉग हो चुका है तो वो है जापान। भारत जापान विदेश और रक्षा मंत्रियों की वार्ता 2+2 वार्ता 30 नवंबर 2019 को नई दिल्ली में हुई थी और फिर 2020 में भी प्लान किया गया था कि दूसरी ऐसी वार्ता संपन्न की जाएगी। जापान और भारत ने पिछले साल ही एक करार पर दस्तखत किए थे, एक एग्रीमेंट पर साइन किया था जिसके मुताबिक दोनों देशों की सेनाएं समुद्र में एक दूसरे को सहयोग करेंगी और वहां लॉजिस्टिकल सपोर्ट्स का एक्सचेंज करेंगी यानी भोजन और ईंधन मुहैया कराएंगी। वहीं जापान टाइम्स कह चुका है कि दोनों देशों के मंत्रियों के बीच एशियाई क्षेत्र में आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत बनाने समेत कई और मुद्दों पर भी आगे बात होगी। अगर रूस भारत 2+2 वार्ता के महत्व की बात करें तो कुछ बातें सामने आती हैं। पहला, रूस जो चीन के साथ मिलकर क्वाड को एशियाई नेटो मानता है, वो भारत के साथ इंडो पैसिफिक की सुरक्षा में कितना और किस प्रकार सहयोग करेगा, ये आगे आने वाले समय में दिखेगा। दूसरा, अफगानिस्तान में क्षेत्रीय शांति में रूस की भूमिका क्या होगी और वहां भारत के हितों को सुरक्षित करने में रूस कितना सहयोग देगा। तीसरा, साइबर वॉरफेयर, स्पेस कोऑपरेशन, न्यूक्लियर एनर्जी, कोविड हेल्थ पार्टनरशिप और भारत के ऊर्जा सुरक्षा में रूस का सहयोग बढ़ना जरूरी है। तो इन सब मुद्दों पर और जो भारत और रूस के बीच में भी जो बायलैटरल ट्रेड है लगभग $8.5 बिलियन का, उसको किस तरीके से बढ़ाया जाएगा, इन सब पर 2+2 वार्ता में बात होनी है और उसके निष्कर्ष सामने आएंगे। अब हम जानते हैं कि 2+2 वार्ता है क्या। 2+2 वार्ता में 2 देशों के 2 मंत्री भाग लेते हैं। इस हिसाब से किन्हीं 2 देशों के शीर्ष मंत्रियों और उनके समकक्षों के बीच होने वाली वार्ता को 2+2 वार्ता कहते हैं। वार्ता के इस स्वरूप की शुरुआत जापान ने की थी। तो इसमें एक एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और एक डिफेंस मिनिस्टर होता है और दूसरे देश का भी विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री होता है और वो सामरिक जो मुद्दे होते हैं उस पर बात करते हैं। इस वार्ता को जब जापान ने शुरू किया तो उसके बाद में दुनिया भर के कई देशों ने बातचीत के इस तरीके को अपनाया
आमतौर पर इस तरह की वार्ताओं का लक्ष्य दो देशों के बीच रक्षा सहयोग के लिए उच्च स्तरीय राजनयिक और राजनीतिक बातचीत को सुविधाजनक बनाना होता है। इस वार्ता में दो देशों के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री भाग लेते हैं और अपने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को मजबूती देते हैं। भारत का जिस देश के साथ पहला 2+2 डायलॉग हुआ था वो था अमेरिका। तो भारत और अमेरिका की बात करें तो दोनों देशों के बीच पहली बार 2+2 वार्ता का ऐलान 2017 में किया गया था। यह घोषणा तब हुई थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहली बार मिले थे, और इसके अगले साल यानी सितंबर 2018 में दोनों देशों के बीच पहली 2+2 वार्ता का आयोजन किया गया था और वहीं दोनों देशों के बीच में कॉम-केसा एग्रीमेंट हुआ था। भारत और अमेरिका के बीच में ऐसी दूसरी वार्ता दिसंबर 2019 में आयोजित हुई और तीसरी वार्ता दोनों देशों के बीच में अक्टूबर 2020 में नई दिल्ली में आयोजित की गई, और अब जो चौथी वार्ता होगी वो 2022 में आयोजित की जाएगी। उसके पहले मैंने आपको बताया ही कि 1 सितंबर 2021 को इंटरसेशनल जो एक इनका वार्ता है वो भी संपन्न हुआ है। अब बारी है आज के सवाल की। आपको बताना है कि 2+2 डायलॉग क्यों इम्पोर्टेंट है, इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस दो देशों के लिए क्या है, और 2+2 डायलॉग का जो फॉर्मेट है इसकी शुरुआत किस देश ने की थी। आप अपने उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगले कार्यक्रम के साथ जल्द ही हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार।